बच्चों, आज हम आप लोगों को अगली कविता कवि त्रिलोचन जी की चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती के बारे में बताएंगे। सबसे पहले कवि का परिचय यह है कि हिंदी साहित्य के एक प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि के रूप में प्रतिष्ठित थे। इनका जन्म 1917 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के चिरानी पट्टी नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम वासुदेव सिंह था। उनके नाम के साथ शास्त्री भी जोड़ा जाता है, क्योंकि कवि होने के साथ साथ वे अनेक भाषाओं को जानने वाले शास्त्री भी हैं। लेकिन उन्होंने अपनी शास्त्रीयता का प्रभाव अपनी कविता पर कभी नहीं आने दिया। उन्होंने साहित्य अकादमी, शलाका सम्मान, महात्मा गांधी पुरस्कार जैसे अनेक पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है। कवि त्रिलोचन जी की प्रमुख रचनाएं हैं धरती, गुलाब और बुलबुल, ताप के ताए हुए दिन, दिंगत शब्द उस जनपद के कवि हूँ, तुम्हें सौंपता हूँ, चैती, अमोला, मेरा घर, जीने की कला। गद्य में है देश काल, रोजना मच्चा, काव्य और अर्थबोध, मुक्तिबोध की कविताएं। हिंदी के अनेक कोशों के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। त्रिलोचन जी ने अपनी रचनाओं में ग्रामीण जीवन के चित्रण को विशेष स्थान दिया है। उनकी रचनाएं समाज को उन्नत बनाने में सहयोगी सिद्ध होती हैं। निम्न वर्ग के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए उन्हें साक्षर बने और जीवन में विकास करने के लिए प्रेरित किया। जीवन के अंतर्विरोधों का उन्होंने सजीव चित्रण किया है। त्रिलोचन जी की रचनाओं की भाषा सामान्य बोलचाल की भाषा है। उनकी भाषा में गहन भाव को सहजता से व्यक्त करने का गुण है। उन्होंने भाषा को चुटीला और नाटकीय रूप प्रदान करके कविताओं को एक नया स्वरूप प्रदान किया है। उनको हिंदी में सीने का स्थापना करने वाले कवि के रूप में जाना जाता है। बच्चों, उनकी कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती के बारे में बताएंगे हम। चंपा पुस्तक में लिखे काले काले अक्षर को नहीं पहचानती है। यह एक सीधी साधी ग्रामीण बच्ची की कविता उन्होंने लिखा है के ऊपर लिखा है। चंपा एक नाम है जो गांव की लड़की है और उसको कुछ पढ़ने का ज्ञान नहीं है। उसके बारे में उन्होंने उनके घर में रहती है, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। जब मैं पढ़ने का कार्य करता हूँ तो वह मेरे कमरे में आ जाती है। जो मैं बोलता हूँ उसे सुनती रहती है। इस बात की उसे बड़ी हैरानी होती है कि पुस्तक में लिखे काले अक्षरों से इतनी आवाज़ें कैसे निकलती हैं। चंपा के पिता का नाम सुंदर है, जो व्यवसाय से ग्वाला हैं। उनके पास गाय भैंसें हैं। चंपा उन गाय भैंसों को चराने के लिए खेतों में लेकर जाती है। चंपा एक अच्छी लड़की होने के साथ साथ चंचल और शरारती भी है। कई बार तो वह बहुत शरारत करती है। वह कलम को चुरा कर ले जाती है। काफ़ी प्रयत्न के बाद जब उसे ढूंढकर कलम ली जाती है तो कागज़ को लेकर चली जाती है। फिर वह कागज़ लेने के लिए परेशान हो जाती है। दूसरे पंक्ति में कवि कहते हैं कि चंपा का जो नटखट है वो किस तरह है। चंपा कवि से अपनी अबोधता प्रकट करते हुए पूछती है कि वह सारा दिन किताबों पर क्यों अंकित करते रहता है। वह यह भी पूछती है कि क्या वह लिखने का काम बहुत अच्छा है। इतना सुनकर कवि उसकी नादानी पर हंसने लगता है। उसे हंसते देख चंपा झेंप जाती है और चुप हो जाती है। एक दिन जब चंपा आई तो कवि ने उसे पढ़ने की सलाह दी। कवि की मुसीबत के दिनों में पढ़ाई काम आती है। महात्मा गांधी की भी यही इच्छा थी कि प्रत्येक व्यक्ति पढ़ना लिखना सीखे। चंपा कवि से कहती कि वह तो पढ़ाई नहीं करेगी। चंपा बाल सुलभ उत्सुकता से कहती है कि कवि ने ही यह बताया था कि गांधी बाबा बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। वह पढ़ने से साफ मना कर देती है। अगले पंक्ति में फिर कवि कह रहे हैं कि जीवन में पढ़ाई अवश्य करनी चाहिए। यह हमारे लिए बहुत लाभदायक है। जब तुम्हारा विवाह होगा और तुम ससुराल जाओगी तो उस समय पढ़ाई तुम्हारे काम आएगी, क्योंकि तुम्हारा पति कुछ दिन तुम्हारे साथ बिताकर वापस अपने काम पर कलकत्ता चला जाएगा और कलकत्ता यहाँ से बहुत दूर है। इसलिए संदेश पहुँचाने के लिए और उसके भेजे पत्र पढ़ने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यदि तुम पढ़ोगी नहीं तो कैसे उसे अपने संदेश पहुँचाओगी।
और उसके भेजे पत्रों को पढ़ पाओगी। इसलिए चंपा, पढ़ाई बहुत अच्छी वस्तु है। चंपा अपनी चंचलता व्यक्त करते हुए कहती है, वह बहुत बड़ा झूठ है। वह कहती है कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगी, और यदि हो भी गया तो अपने पति को हमेशा अपने साथ रखूंगी, सदा उसके साथ रहूंगी। मुझे छोड़कर उसे कभी कलकत्ता नहीं जाने दूंगी। भगवान करे कलकत्ता पर कोई बहुत भारी मुसीबत आ पड़े। कवि इस प्रकार एक बाल सुलभ गांव की एक बच्ची के बारे में, उसकी नटखटता, अबोधता के बारे में इस कविता के माध्यम से समझाना चाहा है, तथा दूसरी ओर पढ़ाई के बारे में, महत्व को बारे में बताया है। बच्चों, इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे अब देख लेंगे, अगले दिन दूसरी कविता के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।